न्यूज इंडिया के खबरों की इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी श्रीवास्तव। तो आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। करो हिंदी का मान, तभी बढ़ेगा देश का शान। जी हां, दिनांक 14 सितंबर 2020 उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के अंतर्गत फमफूद थाना क्षेत्र में स्थित विकास कंपटीशन कोचिंग पर जाकर कोचिंग डायरेक्टर विकास कुशवाहा जी से हिंदी दिवस के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाने में और इसका प्रचार का श्रेय राजेंद्र सिन्हा जी को जाता है। इसी योगदान को रेखांकित करने के लिए उनके 50वें जन्मदिवस पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने वहां पर उपस्थित सभी विद्यार्थियों को हिंदी दिवस पर इस भाषण के द्वारा कई प्रेरणाजनक बातें बताईं। देखिए औरैया से अनुराग मिश्रा की यह रिपोर्ट। इस समय मैं विकास कंपटीशन कोचिंग पर उपस्थित हूँ। यहाँ पर मौजूद कोचिंग डायरेक्टर विकास कुशवाहा जी और कुछ विद्यार्थी भी हैं। तो हम हिंदी दिवस पर विकास कुशवाहा जी से कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में विकास कुशवाहा जी हिंदी व्याकरण विषय वस्तु को बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ाते हैं। बताइए सर, हिंदी दिवस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर जितने भी उपस्थित हमारे प्यारे विद्वान साथियों और विद्यार्थी लोग यहाँ पर हिंदी दिवस पर आए हुए हैं इस समारोह यानी गोष्ठी में, सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और साथ साथ मैं उन लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि इस समय कोरोना के काल में हालांकि कंपटीशन क्लासेस की हमारी कक्षाएं नहीं चल पा रही हैं, तो हम कुछ क्लास उनको ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जो मेरा ग्रोथ कंपटीशन 2020 है उस पर हम कुछ वीडियो डाल रहे हैं। स्टूडेंट वहां से ही पढ़ रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों के द्वारा हम पढ़ाई कर रहे हैं और लोगों को बातचीत करने के लिए और लोगों से हम किस तरीके से जुड़े और क्या क्या जाने, हिंदी विषय और हिंदी भाषा के द्वारा ही ऐसा संभव हो पाया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम हिंदी भाषा को संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसके लिए कुछ फैक्ट हैं, सभी लोग ध्यान से मनोयोग से सुने। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें हिंदी भाषा का भी उल्लेख है। और इतना ही नहीं दोस्तों, संविधान के भाग 17 जिसमें अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा का उल्लेख है और इसी द्वारा ऐसा कहा गया है कि 343 अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। राजभाषा का मतलब क्या है? यह जो भाषा है वह सरकारी कामकाज की भाषा, हिंदी भाषा को दर्जा दिया गया है। राजभाषा का मतलब है कि सरकारी कामकाज की भाषा, हिंदी भाषा को सरकारी तो ये तो वही स्टूडेंटों के पढ़ाई के लिए बातचीत। तो अब हम लोग हिंदी दिवस के बारे में ये जानेंगे कि हिंदी दिवस का मतलब क्या है। आज 14 सितंबर का दिन है। पूरे भारत में हर जगह पर हिंदी दिवस को बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर उपस्थित सभी लोग को मैं ये बताना चाहूँगा, जो ये हिंदी दिवस का पर्व है, इसको एक जो व्यक्ति हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, बोहर राजेंद्र सिन्हा की 50वीं जो वर्षगांठ थी, उस योगदान को रेखांकित करने के लिए हिंदी दिवस 14 सितंबर उनका जन्म है, हिंदी दिवस मनाया गया है। अब हम लोग ये जानेंगे कि हिंदी दिवस के लिए किस प्रकार के लोगों के सामने जागरूकता है। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो लोगों को अपने अंदर भाषा का दर्जा दिया गया है। अगर हम कहें कि अपने देश की राष्ट्रभाषा क्या है, तो राष्ट्रभाषा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग भाषाओं को बोला जाता है। इसीलिए यहाँ पर राष्ट्रभाषा को हम हिंदी नहीं बोल सकते हैं, राजभाषा को हिंदी कहते हैं। और दूसरी बात ध्यान रहे, महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा को जनमानस भाषा का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा है कि जनमानस यानी कि जनता जनार्दन के द्वारा हिंदी भाषा को बोला जाए। आज पूरे विश्व में हिंदी भाषा को बोला जाता है और ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हिंदी भाषा का उत्साह और जागरूक और हिंदी भाषा के प्रति लोगों के अंदर जो संवेदनाएं हैं वो बनी रहें।
और इतना ही नहीं कि हिंदी भाषा आपके लिए, भाषा का मतलब भी आप जान लीजिएगा। जो हमारे यहाँ पर उपस्थित कुछ हमारे छात्र हैं जो आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, कुछ यहाँ पर छात्र हैं। उन छात्रों का ये मानना है कि हिंदी दिवस के बारे में किस प्रकार से क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले भाषा को भी आप जान लें थोड़ा, इस पे भी हम इस आयाम पे भी चर्चा कर लेते हैं। भाषा का मतलब होता है कि अपने भावों और विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। कह सकते हैं अपने भाव और विचार, यानी कि जिस माध्यम तक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए जाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। तो हिंदी भाषा बहुत ही परिनिष्ठ और सुव्यवस्थित भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि संविधान में हिंदी का उल्लेख है और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी हिंदी का उल्लेख है। तो आज इस समय यहाँ पर सभी विद्यार्थी सम्मिलित हैं और हिंदी दिवस पर सभी लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास कुशवाहा। बहुत बहुत धन्यवाद।